उठना है। ऐसे गुलाम थे, या रसूल अल्लाह क्या करना है, दरिया में कूदना है, या रसूल अल्लाह हुक्म करें दरिया में कूद जाए। यह हमारे वाला नहीं मामला कि आशिक रसूल के नारे लग रहे हैं और ज़रा सा कुछ मामला आ जाए तो पीछे हट के घर में बैठे। वो नहीं थे, वो सहाबा थे, खुदा गवाह। एक वाक़या सुनिए, बल्कि दो वाक़या सुन ली इसी ज़मीन में, कैसे जन्नती सहाबा, सब जन्नती। हज़रत अब्दुल्ला नाम है उनका, नाम है उनका अब्दुल्ला। एक मौके पर गज़वा हुई और मुसलमान जीत गए, और जब आपको पता है मुसलमान जीतते तो माल उनका जमा हो जाता है, ढेरों माल आ गया, माल व असबाब काफिरों की तरफ से लूटा हुआ। अब वो ऊँटों पे जा रहा है माल सारा, इत्तेफाक से सारे ऊँट ख़त्म हो गए, इतना माल फिर बच गया काफ़ी हद तक, एक दो ऊँट का। साहबा बोले अब कैसे ले जाएंगे? साहबा कहे सरकार अलैहिस्सलाम को बात देखें आप, अल्लाह या रसूल अल्लाह अर्ज़ की ये मसला हो गया है कि इतना सारा सामान पड़ा है, एक दो ऊँट का, और हमारे पास कोई ऊँट ही नहीं है, सब चले गए मकाम पर जहाँ मंजिल मकसूद पर पहुँचा दिया सबने। अब ये जो है ये सामान पड़ा, क्या करें? सरकार ने सुना, मुस्कुराया, अच्छा सामान पड़ा। सामने अब्दुल्ला खड़े थे। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कंडीशन ये थी, कमज़ोर से पतले दुबले से थे। सरकार ने देख कर कहा, ए सफ़ीना इधर आ, तवज्जो देना यार अजीज बरकर, ए सफ़ीना इधर आ। सफ़ीना तो अब वो नाम तो उनका अब्दुल्ला है, सफ़ीना था ही नहीं, बस सरकार ने इशारा किया, भागते हुए आ गए, बोले झुक जा, झुक गए। देखें आप, पूछा भी नहीं, यार रसूल क्या कर रहे हो, गला काट रहे हो, क्या कर रहे हो? आहा, क्या बात है साहबा की। देखो ये है आशिक रसूल, ये है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पूछने नहीं क्या करना है, यार रसूल आपने कह दिया ख़त्म। वो झुक गए, बोले इसके ऊपर माल लाद दो, सारा जितना है सब लाद दो। सब माल लाद दिया गया और कहा चलो मंजिल मकसूद पे। चल रहे, चलते साहबा देख रहे हैं, यार दो ऊँटों जैसा मामला और एक छोटा सा पतला दुबला मामला, यार ये तो मर जाएगा आगे, दो कदम चलेगा नहीं। भाई वो बड़े इत्मीनान से छोड़कर मंजिल पे आ गए और पूछा, भाई भाई तुझे वज़न नहीं लगा, तुझे मामला नहीं लगा? तो क्या कहते हैं, बोले खुदा की कसम, जब सरकार अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा ना सफ़ीना, पानी का बहुत बड़ा जहाज होता है, बड़ा वजन टनों टन ले जाता है, उसको कहा सफ़ीना इधर आ। जब मुझे सफ़ीना कहा, खुदा की कसम मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी ताकत अता हुई, जब मैं झुका हूँ तो मुझे वो तो वजन कुछ भी नहीं, इससे भी डबल रख दिया जाता, मुझे महसूस नहीं होता। तुम सोच रहे हो मुझे तकलीफ हुई होगी? मैं जब तक यहाँ सामान लेके आया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कागज़ उठाए हुए हैं। देखा आपने, वो ज़िंदगी पर फिर सरकार का नाम, सरकार का नाम जो सरकार कह देते हैं ना, सुभान अल्लाह, जिसको भी अगर अली को कह दिया अबू तुराब, तो अली मौला अली फरमाते फिर अबू तुराब ही हूँ भाई मैं। अल्लाह नाम तो लक़ब क्या है, मिट्टी का वालिद, मिट्टी में खेलने वाला, मतलब लक़ब बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन जब सरकार ने कहा तो कहा ज़िंदगी भर जो मुझे अबू तुराब कहता था मैं उसको दुआएं देता था। इसी तरह अबू हुरैरा, सुभान अल्लाह, बड़ी मिसालें, यहाँ वक्त नहीं है। इसी तरह देखें अबू सफ़ीना, क्या फरमाना है, मेरे सरकार ने कह दिया ना मुझे सफ़ीना, बस फिर तो मैं वाकई सफ़ीना बन गया कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। सभी का हो गया ना, कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। बोलो कह दिया तो हो गया, बोलो कह दिया तो बेशक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक नहीं हज़ारों पता नहीं कितनी हदीसें लाएं और बयान करता ही रहे आदमी के। सरकार ने क्या कहा कि वो ऐसा अमर हो गया अल्लाह के करम से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए एक और सुन लें। अबू सफियान, मैंने कहा इनका मौजज़ा और मोतबर और उनकी शान क्या है। जब ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो इश्क करता है बंदा, वो फ़ना हो जाता है। इसको कहते हैं फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिल्लाह, फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिल मुर्शिद। ये तीन शोबे हैं कि एक तो है कि फ़ना फिल्लाह हो जा, अल्लाह पे की ज़ात में रंग में रंग जा, फिर रसूलुल्लाह के रंग में रंग जा, फिर जिससे तूने बैत ली है मुर्शिद बना उसके रंग में रंग जा, तब ये बंदा बनता है कामिल तालिबी की सनद में बता रहा हूँ मैं, जो तालिब होते हैं, जो मुरीद कह लो आम तौर पे। अब वो एक दिन किसी गज़वा में जा रहे थे, हज़रत सफ़ीना, अब तो सफ़ीना लक़ब है, मैं सफ़ीना ही कह रहा हूँ, रज़ियल्लाहु तआला, गज़वा में जा रहे थे जंगल में। आप किसी वजह से बिछड़ गए अपने काफ़िले से और ऐसी जगह निकल गए, ख़तरनाक तरीन जंगल का इलाका, जहाँ सारे के सारे शेर, ख़तरनाक चीर फाड़, उनकी खुराक ही इंसान मार देते थे। ये जब पहुँचे जंगल में तो देखा कि एक शेर आ गया, बहुत ही ख़तरनाक। आते ही उसने कहा खुराक मिली, इसने मुंह फाड़ा और छलांग लगाने वाला था,
जैसे होते हैं ना, और ये सामने खड़े और कहते हैं अल हल्फात देखें, बोले देख हमला करने से पहले सुन ले ए असद, ए शेर, हमला करने से पहले समझ ले मैं गुलाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं आका की सोहबत में बैठने वाला हूँ, और तू जो मुझे हमला कर रहा सुन ले, ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें कैसी हैं? इसका दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली आंखें हैं, ये आका अलैहि सलाम का दीदार करने वाली आंखें। क्या ये तू इन आंखों पर झपटेगा? थोड़ी देर में शेर ने जंप तो लगाई, लेकिन जंप सीधी कदमों में लगाई और कदम को चाटने लगा और घूमने लगा। अल्लाह ने ज़बान दी, कहा अरे ओ सफीना, तू ही गुलाम नहीं है, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अरे तू तो रसूलुल्लाह का गुलाम है, हम तो रसूलुल्लाह के गुलामों का भी गुलाम है कि गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। यह है जन्नत का हुसूल। गुलाम रसूल, ऐसे गुलाम रसूल होते हैं। देखिए मैंने एक मिसाल दी है, अल्लाह गवाह, ये होती गुलामी।